मेंबर कहते हैं कि सर गाइडलाइन नहीं देनी आती, कस्टमर्स डील नहीं होते, हमारी बात नहीं सुनते, हमें समझ नहीं आती कैसे बात करनी है, किस वे में बात करनी है, किस तरह से गाइड करना है। तो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आज के सेशन में आप सबको यहाँ पे गाइड की जाएँगी। जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें अपने तमाम मेंबर्स को, क्योंकि गाइडलाइन एक वो वाहिद ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कामयाब होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिस इंसान के पास एक अच्छी गाइडलाइन मौजूद होती है, जिसके पास एक अच्छा वे ऑफ टॉकिंग होता है, जिसके पास एक स्पीकिंग एबिलिटी होती है, आपके पास रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए और कम्युनिकेशन स्किल जिस इंसान के पास आगे प्रोमिनेंट होके निकल जाता है और अपनी कामयाबी के लिए एक नई राह जो होती है उसको मेंटेन कर लेता है, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग लिंक प्रोवाइड करें, ठीक है? ताकि फिर इंशाल्लाह फर्दर ये है कि सब मेंबर्स को यहाँ पे सेशन के हवाले से कंटिन्यू करता हूँ। जस्ट 1 मिनट वेट करता हूँ। जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें अपने तमाम टीम्स को। जितने ज़्यादा मेंबर आगे सेशन में हिस्सा बनेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीखने को मिलेंगी। और जब भी आपका कोई न्यू कमर जॉइन होता है ना, तो न्यू कमर जॉइन होता है, उसे लाज़मी बताया करें कि आपने ट्रेनिंग्स लेनी है, ठीक है? ट्रेनिंग्स आपने अटेंड करनी है। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग्स आप अटेंड करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके अंदर स्किल्स आएँगी। और स्किल्स को सीखेंगे, काम सीख के करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग काम कर पाओगे और ना सिर्फ़ खुद को बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन को, अपनी टीम को, अपने मेंबर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लीड कर पाओगे, ठीक है? और इंशाल्लाह एक ग्रेट अपॉर्च्युनिटी आप सबके पास होगी और एक ग्रेट अपॉर्च्युनिटी के हवाले से आप लोग अच्छा काम कर पाओगे, अच्छी लीड्स निकाल पाओगे और वो मेंबर जो आपके इस सेशन का हिस्सा बनेंगे उनको आपको बार-बार समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? लाइक देखें हर इंसान आपको पता है कि जब तक इंसान सीखता नहीं है, तब तक इंसान करता नहीं है और सीखता इंसान कब है जब वो खुद को अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मुझे लर्निंग सिस्टम से गुज़रना है और जो इंसान लर्न करता है देन वो अर्न करता है। वो कहते हैं ना इनपुट जैसा आपको होगा वैसा ही आपका आउटपुट भी होगा। अगर आप अच्छी लर्निंग लेके, अच्छी स्किल्स लेके काम करोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स भी आएगा। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आपके पास एक अच्छी गाइडलाइन ही नहीं है, आपके पास एक अच्छी डीलिंग ही नहीं है, तो कैसे मेंबर्स को डील कर पाएँगे? कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हमने इस पॉसिबल जो अगर नहीं है, इसको हमने पॉसिबल बनाना है कि हम पॉसिबल इसको कैसे बनाएँगे? जब हम अपना खुद का 100% देंगे। जब को कहते हैं ना अल्लाह ताला की ज़ात पाक कहती है कि भई अगर एक इंसान अपना 100% दे रहा है और उसको पता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, तो जब आप अपना 100% दोगे ना तो अल्लाह ताला आपको जल्दी कामयाब करते हैं। कि यार ये बंदा मेहनत बहुत करता है, बड़े अच्छे से काम करता है, बड़ा दिल लगा के मेहनत करता है, तो हमेशा आपको कामयाबी मिलती है। तो जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें, फिर सेशन को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ और डीलिंग अभी हमने अपनी डीलिंग सीखनी है। बहुत से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने उन मेंबर्स से मुखातिब हूँ, उन मेंबर्स को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा जो डर जाते हैं, ठीक है ना? जो डर जाते हैं कि सर पता नहीं मैं किसी को डील करूँगा या कैसे डील करूँगी या मुझे पता नहीं है मैं किस वे में बात करूँ उस पर्सन से, किस पर्सन से मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको ये टिकटॉक के ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा ज़रा जस्ट वेट अ मिनट। अब ये देखें, अब ये बंदा मेरे पास आया, ठीक है? अब ये बंदा आया, इसने मुझे ऐसे यहाँ पे मेंशन करा है, तो मुझे बोल रहा है कि आप यहाँ पर बता दो, ठीक है? मैंने इसको बोला कि व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो अगर आपको काम को समझना है। मुझे कहता है कि काम मैंने कहा कहता कहता मुझे यहीं पे समझा दे। मैंने कहा काम करना है तो व्हाट्सएप पे आ जाएँ, कहता ओके। मुझे इसने अपना नंबर दे दिया, मुझे कहता है मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो। मैंने कहा ज़रूरत आपको है काम की, मुझे नहीं है। नंबर दे दिया आप कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है? मतलब यहाँ पे आके आप अपनी वैल्यू बना रहे हो, ठीक है? आपने अपनी वैल्यू बना ली, आपने अब बहुत से मेंबर डर जाते हैं कि सर वो बंदा कह रहा है नंबर, अच्छा आप उसका नंबर सेव करके आप उसको खुद डील करने की तरफ चले जाते हो। फिर आप अपने आप की वैल्यू को कम कर लेते हो, ठीक है ना? अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, फिर आपके बात जो है ना माइंड में आपके बात समझ आ जाएगी, ठीक है? अब आप बाज़ार जाते हो, एक शॉप में बैठा हुआ बंदा और एक बंदा वही चीज़ हाथ में लेके बेच रहा है। लाइक सपोज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल शॉप पे जाते हो तो आपको एक शर्ट मिलती है, वो 1000 की शर्ट है, ठीक है? शॉप में जाके एक बंदा बेच रहा है और एक बंदा वही है जो 1000 की शर्ट अपने हाथ में लेके जगह-जगह लोगों के पीछे भाग के ले रहा है। तो आप शॉप से ₹1000 की शर्ट लेना पसंद करोगे कि उस आदमी से लेना पसंद करोगे जो आपके पीछे-पीछे भाग रहा है? ये आप सब मेंबर्स मुझे बताएँगे, किससे लेना पसंद करोगे? मुझे जल्दी से बताएँ, किससे लेना पसंद करेंगे? क्या शॉप पे भी ₹1000 की है, उस बंदे के पास भी ₹1000 की है, तो आप किस चीज़ को प्रेफ़रेंस दोगे? किस चीज़ को प्रेफ़रेंस दोगे कि आपको कहाँ से लेनी चाहिए? ठीक है? अब आप लोग मेजॉरिटी में कह रहे हैं सर शॉप से लेनी चाहिए। अब शॉप से लेने की वजह
सबसे जाहिर सी बात है, सबसे लेने की वजह ये है कि आपको वो ऑथेंटिक पर्सन है, क्योंकि वो किसी के पीछे नहीं भाग रहा। आप उसके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हो। शो आपके पास कोई मतलब शर्ट में कोई नुक्स आता है, कोई आपको नहीं अच्छी लगती, साइज में बड़ा छोटा होता है, आप चेंज भी करवा सकते हो, बिकॉज आपको पता है वो स्पेसिफिक और अथेंटिक पर्सन वहां पे मौजूद है। लेकिन वो बंदा जो चल फिर के आपको दे रहा है, आप वहां से उससे शर्ट ले लेते हो, ठीक है, अगले दिन आपको वो शर्ट पूरी नहीं आती, आपका साइज छोटा बड़ा हो जाता है, आप बंदे को कहाँ पे ढूंढोगे, कहाँ पे ढूंढोगे? ऐसे होता है ना। इसी तरह जब आप अपनी वैल्यू गिराते हो ना, आप उस मेंबर के पीछे खुद भाग चले जाते हो कि भाई आपको मैं गाइड कर देता हूँ, अच्छा जी मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। और भाई काम की जरूरत उसको है, आपको नहीं है, उसको जरूरत है, उसको बताएं। जब आप उसको बताएंगे ना कि भाई काम की जरूरत आपको है, मुझे नहीं है, मैं तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी चेंज कर रहा हूँ। यही चीज मैं सेशन में बताता हूँ कि नौकरी 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 के पीछे लोग भागते हैं। हमें जरूरत नहीं होती कोई भी सेशन अटेंड करे ना करे, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं होता। हमें कंसर्न सिर्फ इससे है, उस बंदे से जो अपनी जिंदगी चेंज करना चाहता है। यहाँ पे मेजोरिटी में सब मेंबर्स को बोला जाता है कि यार अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए सेशन अटेंड किया करें। कितनी बार कहा जाता है, हर इंसान को कहा जाता है, लेकिन सेशन जस्ट वही अटेंड करता है जिसने अपनी जिंदगी को चेंज करना है। जिसने नहीं करना, जो नहीं करना चाहता, उसका खुद का कंसर्न है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, फिर उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। जो आएगा बिस्मिल्लाह, जो चला जाता है उसको सो बिस्मिल्लाह, ठीक है, वो चला जाए, हमें कोई उससे कंसर्न नहीं है। हमें जस्ट उससे कंसर्न है जो हमारी बात को फॉलो कर रहा है और हमें अच्छे से समझ रहा है। इसी तरह ये सबसे बड़ी स्किल्स को, अपनी गाइडलाइन की स्किल्स को प्रोमिनेंट करने के लिए, वैल्यूएबल बनाने के लिए, आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू बनानी होती है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको बहुत ज्यादा इज्जत दूं, मैं आपको बहुत ज्यादा एहतराम दूं, ठीक है, और आप उस इज्जत और एहतराम को लो ही ना, आप ऊट पटांग हरकतें करने लग जाओ। लेट्स सपोज, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपका मेरे साथ फर्स्ट मीटअप होता है, ठीक है, हम फर्स्ट मीटअप पे जाते हैं। आपको पता है कि मैंने सर नुमान से बात करनी है, सर नुमान से मिलना है। मैं सर नुमान एक पर्सन हमारे लीडर हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं। अब आपके सामने एक इज्जत बनी हुई है, ठीक है, और आपको पता है, अब मैं आपके सामने आऊं, आपके सामने आके मैं ऊट पटांग हरकतें करूं, मतलब कि मैं, वो कहते हैं ना कि इस तरह की हरकतें जो मेरी पर्सनैलिटी को डैमेज करें, जो मेरी पर्सनैलिटी को हिट करें, कि यार ये बंदा दिखता कुछ था, नजर कुछ आ रहा है, तो अब मुझे बताएं मेरी वैल्यू गिरेगी कि नहीं गिरेगी? आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ मुझे, मेरी वैल्यू गिरेगी कि नहीं गिरेगी? आप लोग जल्दी से बताओ। और वैल्यू गिराने में किसका हाथ होगा? जाहिर सी बात है मेरा हाथ होगा, गिरेगी ना। इसीलिए कहता हूं कि जब आप गाइडलाइन देते हो ना, तो गाइडलाइन देते हुए आपने खुद ही अपनी वैल्यू बनानी है, खुद ही आपने अपना म्यार बनाना है, ठीक है ना। जब तक आप अपना म्यार नहीं बनाओगे ना, आपका म्यार किसी इंसान ने नहीं बनाना। आप खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे, कोई बंदा आपकी इज्जत नहीं करेगा। और जब आप अपने आप को डी वैल्यू कर देते हो, जब अपने आप की एक वैल्यू बनाते ही नहीं हो, तो मुझे बताएं, अगर आप ही अपनी वैल्यू, आप ही अपनी इज्जत नहीं करते, तो दूसरे लोग कैसे आपकी इज्जत करेंगे? आप अपने आप को ही वैल्यूएबल पर्सन नहीं समझते, दूसरे लोग आपको कैसे समझेंगे? आप अपने आप को ही इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं समझते, दूसरे आपको कैसे समझेंगे? कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जब भी किसी को गाइडलाइन देनी है, अपना बिहेवियर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इनिशियल स्टेप है, आपको अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन बनाना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फर्स्ट टिप जो मैं बता रहा हूं, कि आपने अपने आप को वैल्यूएबल पर्सन बनाना है, और शो भी करना है, और उसी तरह आपने प्रिटेंड भी करना है कि भाई मुझे कोई कंसर्न नहीं है, तुम काम करो, तुम ना करो, तुम ज्वाइनिंग करो, तुम सेशन में आओ, नो, मुझे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि काम आपने अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना। इस तरह का माइंडसेट रख के आप अपने कस्टमर्स को डील किया करें। तो फर्स्ट मैंने क्या टिप बताई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। क्लियर हो चुका है? इस चीज को फॉलो अप करके आपने आगे यूटिलाइज भी करना है, इंप्लीमेंटेशन भी करनी है। सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं देनी, इसको काम को समझना भी है और यूटिलाइज भी करना है। और इसी तरह आपने प्रिटेंड भी करना है। प्रिटेंड करोगे, फॉलो अप करोगे, इंप्लीमेंटेशन करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, देन सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज सक्सेस नहीं। जब ये चीजें सीखोगे, समझोगे, यूटिलाइज करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, देन आपको मिलेगी। चलिए, अब ये जो थी फर्स्ट टिप थी कि आपके पास क्या क्या आपने अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। अब सेकंड चीज आपने क्या करनी है, आप हो बिजनेस प्रोवाइडर, ठीक है ना। अब बिजनेस प्रोवाइडर जो पर्सन होता है ना, वो हमेशा अप लेवल पे होता है। जैसे आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगा ताकि आपके माइंड क्लियर हो सके, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मिसालों के साथ समझाना खुद को भी बहुत आसान लगता है, और आप लोग अच्छे से काम को समझ भी जाते हो, ठीक है। अब जरा मुझे बताएं, अब आप हो बिजनेस प्रोवाइडर, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप में से एक पर्सन ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एहसान।
एहसान है, एहसान ने जाना है जॉब को ढूंढने के लिए, एहसान नौकरी के लिए जा रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहा है। तो मुझे बताएं, एहसान नर्वस होगा कि इंटरव्यू लेने वाला नर्वस होगा? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कौन नर्वस होगा? इंसान ने अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाना है तो नर्वस कौन होगा? लाइक कौन नर्वस होगा? एहसान नर्वस होगा कि इंटरव्यू लेने वाला नर्वस होगा? जल्दी से क्विकली बताएं, टाइम ना वेस्ट किया करें, जल्दी से बताया करें क्विकली। एहसान नर्वस होगा। क्यों नर्वस होगा? बिकॉज ये नीडर है। क्यों? इसको जरूरत है। इसको क्या करना है? इसको जरूरत है। अगर अब मुझे बताएं, जो इंटरव्यू पर्सन ले रहा होता है वो अगर एहसान को कहेगा कि एहसान बैठ जाओ, तो एहसान बैठ जाएगा? हाँ या ना? यस और नो? जल्दी से बताएं। अगर वो इंटरव्यू लेने वाला एहसान को कहे एहसान बैठ जाओ, तो एहसान बैठ जाएगा? यस और नो? जल्दी से बताएं। यस, ओके। अगर इंटरव्यू लेने वाला एहसान को ये बोले कि एहसान अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे लाके दिखाओ, और फिर वो कोने में जाके खड़े हो जो, तो एहसान खड़ा होगा? यस और नो? जल्दी से मुझे बताएं क्विकली, जल्दी से मुझे बताएं, यस और नो? यस, ओके। अब नेक्स्ट, अब मेरी बात को फोकस करें। अब अगर एहसान इंटरव्यू लेने वाले पर्सन को ये कहे कि आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाता हूं, तो क्या इंटरव्यू लेने वाला पर्सन खड़ा होगा कि नहीं? यस और नो? जल्दी से बताएं क्विकली। क्यों? यहां पे आ जाती है पर्सनैलिटी का डिफरेंस, और यहां पे आ जाती है वैल्यू कि आपकी क्या वैल्यू है, और लेने वाले की क्या वैल्यू है, और देने वाले की क्या वैल्यू है। अब आप लोगों ने बताया, इस तरह से आप लोगों के माइंड अच्छे से क्लियर है। तो इसी तरह आप बिजनेस प्रोवाइडर है। जो बंदा आपके पास आता है वो नीडर होता है, उसको जरूरत होती है, वो नीडी मेंबर है, उसको जरूरत है काम की, उसको काम की जरूरत है, उसको जरूरत है, आप उसको जो भी कहोगे वो आपको करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको ऐसे कस्टमर बताता हूँ, जिस तरह मुझे यहाँ पे टिकटॉक के ऊपर आके वो बंदा अपना एटीट्यूड दिखा रहा है कि मुझसे बात करो। अब ये मेरी बात सुने। अब एहसान जाता है अपना इंटरव्यू देने के लिए, और एहसान उस बंदे को कहे, और उस बंदे के सामने जाके टांग के ऊपर टांग रख ले, और उसको बोले कि मुझे काम बताओ, मैंने काम क्या करना है, 30,000 की मैं सैलरी लूंगा, तो मुझे ये बताओ काम क्या करना है। तो मुझे बताएं, तो इंटरव्यू लेने वाला है इस बंदे को निकाल के बाहर फेंकेगा, कि ये कहेगा कि भाई अब ठीक है, मैं तुम्हें जल्द दे देता हूँ? जल्दी से बताएं, क्या करेगा? उसको निकाल देगा यहाँ से, उसकी एहसान की बात को फॉलो करेगा, या ये कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें जॉब दे देता हूँ? क्या करेगा? ठीक है ना? इसी वजह से, क्योंकि आप अपनी वैल्यू बनाओ। इसी तरह अगर वो बंदा कस्टमर आपके पास कोई आता है तो कहता है मुझे काम बताओ, क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप पे आके गाइड करो, क्या करना है, मुझे यहाँ पे समझाओ क्या करना है, तो आपने उसको क्या जवाब देना है कि भाई मेरी सुनो बात, तुम हो नीडी मेंबर, ठीक है ना, काम की तुम्हें जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो इंटरव्यू लेने वाला पर्सन होता है ना, वो अप लेवल पे होता है, जो इंटरव्यू देने वाला पर्सन होता है वो डाउन लेवल पे होता है। बिकॉज एक देने वाला और एक लेने वाला, आप देने वालों में से हो, लेने वालों में से नहीं हो। इसलिए आपको अपने लेवल को, अपनी अवेलेबिलिटी को, अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटी को आप लोगों ने क्या चीज करनी है, अप लेवल पे रखना है। तो इस तरह रखोगे तो वो बंदा आपकी बात को समझेगा भी, ठीक है। लेकिन अगर वो बंदा, आप देखें, अब फॉर एग्जाम्पल एहसान आ जाता है इंटरव्यू लेने के लिए, देने के लिए, और उस बंदे को कहता है कि भाई मैं 50,000 की सैलरी लूंगा, ठीक है, सुबह 8 बजे आऊंगा, 10 बजे मैं चला जाऊंगा, ठीक है, मंजूर है? तो मुझे बताओ, मैंने ऐसे काम करना है। तो मुझे बताएं, क्या वो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है वो इस बंदे को जॉब पे रखेगा? मुझे बताएं, क्या वो इस बंदे को जॉब पे रखेगा? जल्दी से बताएं जरा, क्या वो रखेगा इस बंदे को जॉब पे? नहीं रखेगा। तो फिर जब आपके पास कस्टमर्स आते हैं, आपको लोग कहते हैं कि भाई कि मुझे काम बताओ क्या करना है, ये तो काम मैं सेशन अटेंड नहीं कर सकता, मैं सेशन में आ नहीं सकता, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, तो फिर वहां पे आप अपने आप को डिवैल्यू क्यों करते हो? आप ये क्यों कहते हो कि सर वो इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग गया, सर वो सेशन में नहीं आना चाह रहा, सर ये नहीं आना चाह रहा? आपको कोई कंसर्न ही नहीं होना चाहिए उस बंदे से। वो नहीं आता, उसकी मर्जी है, दुनिया खत्म तो नहीं होगी। अब वो नहीं आ रहा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप उसको बोलो भाई ठीक है तुम्हें जाना, यू हैव टू गो, आप जाओ, मुझे कोई कंसर्न नहीं है तुम्हारे होने ना होने से। आप इस तरह से प्रिटेंड करो। देखिए, नौकरी पे अगर एक इंसान को नौकरी से निकाला जाता है ना, तो लाइन लाखों की लग जाती है। ऐसे ही है ना, एक बंदा आपके पास नहीं आता, गाइड नहीं करते, वो ज्वाइनिंग नहीं करता, तो लोग खत्म थोड़ी हो गए, इतने लोग पड़े हैं। तो सेकंड क्या चीज है, आपने अपने आप को अप लेवल पे रखना है, अपना कॉन्फिडेंस आप लोगों ने अप लेवल पे रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप की वैल्यू बनानी है। सेकंड चीज कि आपने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप रखना है। जो एड़े टेढ़े लोग आते हैं उनको उनके लेवल में, उनकी जुबान में आप लोगों ने उनको समझाना है। अपने आप को कभी डिवैल्यू नहीं करना, अपने आप को कभी डाउन नहीं करना। तो सेकंड पॉइंट किन किन मेंबर्स को क्लियर हो चुका है, जरा जल्दी से मुझे बताएं,
क्विकली जल्दी से बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट आपको समझाऊं कि आगे आप लोगों ने क्या करना है। अपने दिमागों की बत्तियों को खोल के आप लोगों ने बैठना है, ठीक है ना। और एक कान की तरफ आप लोगों ने क्या करना है, कॉटन रख लेनी है, ताकि एक कान से जब आपके माइंड में बात जाए तो दूसरे कान से निकले ना, वो डायरेक्ट आपके माइंड के अंदर जाए, तो माइंड के अंदर फिक्स हो। जिस बंदे की एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, उसको गाइडलाइन को बेस्ट करने का तरीका कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि सर मैं आप जो मेरी बात बता रहे हैं वो मेरे माइंड में रहे, तो आप यहाँ तो कान के दूसरे हाथ जगह पे एक फिंगर रख लो और अपना कान एक बंद कर लो, ठीक है। दूसरे कान से आप लोगों ने सुनना है, क्योंकि तब भी जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे मेंबर्स काफी ज्यादा मेजोरिटी में ऐसे मेंबर है जो लकीर के फकीर है, ठीक है। उनको जो बात बताई जाती है ना, वो सिर्फ वही काम करने लग जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट फोकस करें। अब जरा मेरी बात सुने। अब आपने यहाँ पे मैंने विद एग्जांपल आपको बता दिया सेकंड चीज, कि आपने अपने आप को कभी भी डाउन लेवल पे नहीं लेके जाना। अब जरा मेरी बात को फोकस करें। अब एक बंदा आपको कहता है कि जी मुझे सेशन में समझ ही नहीं आई, मुझे सेशन में समझ ही नहीं आई काम क्या करना है, मुझे पता ही नहीं चला काम क्या करना है, ठीक है। अब वो आपको ये कहता है मुझे आप समझाओ क्या काम करना है, मुझे कॉल पे लेके समझाओ क्या काम करना है। अच्छा जी, अब सेम यही सिनेरियो मैं लेके जा रहा हूँ उस जॉब वाले के पास। अब उस बंदे ने नौकरी पे तो उसको रख लिया। अब वो बंदा एक दिन आता है, कहता है यार मुझे काम समझ ही नहीं आई। उस बंदे ने क्या कहा था कि तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, तुम्हें काम सिखाया जाएगा, ठीक है। अब एक बंदे ने उसे बताया कि भाई तुमने काम यहाँ पे क्या करना है, तुमने इस वर्कशॉप में जाना है, इस वर्कशॉप पे जाके तुमने ये टेबल को उठाना है, और टेबल को उठा के तुमने दूसरी वर्कशॉप पे रखना है। आसान काम है, उसने बता दिया। अब इसमें वो बंदा कहे कि मुझे समझ ही नहीं आई, ठीक है। अब हाँ, वो ये कहे कि उस टेबल को किस अंदाज से उठाना है, किस जगह से पकड़ना है और किस तरफ लेके जाना है, ये अगर वो कहे तो उसका पॉइंट बनता है। सेम एज इट इज, जब आपका मेंबर सेशन अटेंड कर लेता है और आपको आके कहता है कि मुझे सेशन में समझ नहीं आई, कि मैंने क्या काम करना है, मुझे थोड़ी सी यहां से समझ नहीं आई, ये मुझे बताए। आपके मेंबर से आप पूछेंगे भाई आपको कहां से समझ नहीं आई। जब आप ये सवाल करोगे ना कि कहां से समझ नहीं आई, क्या चीज समझ नहीं आई, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसका 100% फोकस था कि नहीं था, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि उसने काम को समझा, समझने के लिए बैठा था कि नहीं बैठा था। अगर वो कहेगा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया, तो सेशन में कौन सा कोई पश्तो बोली जा रही थी जो पठानों को समझ आती है, उर्दू को नहीं समझ आती, तो आसान सी उर्दू समझाई जा रही थी, जिसमें आपको बताया जा रहा है आपका फोकस नहीं था। आप उसको वहां पे उसको बताओ, उसको पॉइंट आउट करो कि आपका वहां पे 100% कंसर्न नहीं था, फोकस नहीं था, आप अच्छे से समझ नहीं थे रहे, आपकी तवज्जो कहीं और थी, क्योंकि उर्दू में समझाया जा रहा था, कोई दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की जा रही थी। अगर वो कहता है, जिस तरह मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी कि भाई वो आप टेबल को उठा रहा था, अब आपको बताना है कि टेबल टेबल के आपके पास वहां पे कुछ ब्रैकेट्स बनी होती है, वहां से आप टेबल को उठाते हो, ठीक है। अब सेम एज जब सेशन में आ रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे सेशन अच्छे से समझ आ गया, मुझे ये नहीं समझ आया कि काम मैं कैसे करूंगा। वो आप उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो, आप उसको थोड़ा सा बता दो कि काम आपने ऐसे करना है, प्रॉपर हमारी यहाँ पे मार्केटिंग होती है, हम एज अ टीम काम करते हैं, प्रॉपर एप्रिसिएशन होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, काम सिखाया जाता है, काम अच्छे से सिखाया जाता है, आप उसको बता दिए। अब उसी तरह नेट इंटरव्यू वाली साइड पे आ जाए, उस बंदे ने बता दिया यार ऐसे तुमने टेबल उठाना है, ऐसे तुमने टेबल उठा के ऐसे करके काम तुमने चले जाना है, ठीक है। अब वो बंदे को सारा तरीका बता दिया, आपने भी एक्सप्लेन कर दिया, उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि मुझे नहीं समझ आया कैसे काम करना है। तो ऐसे लोगों का हल आप लोगों ने क्या निकालना है, ऐसे लोगों को आपने इग्नोर करना है। इग्नोर कैसे करना है, जब जॉब पे जाके वो बंदा ऐसा काम करेगा, उसका मालिक पकड़ेगा उसका कान, उस उसको कहेगा भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे बंदे को आपने कहना है कि भाई आप काम ही करना नहीं चाहते और ना आपने काम करना है, और आप जैसे इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को हम हायर नहीं करते, ठीक है। अपने कस्टमर को आपने ये चीज बतानी है। अगेन क्या चीज पॉइंट आउट करना है आपने, ऐसे बंदे को जो आपका दिमाग खाए, बिला वजह दिमाग खाए, ठीक है। थर्ड चीज बता रहा हूं, आपने उसको ऐसे बताना है, ठीक है। आप कहो कि भाई तुम काम करना ही नहीं चाहते, आपने काम करना ही नहीं है, बिकॉज आपका कंसर्न नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे हो, आसान अल्फाज में समझाया गया है, ठीक है। जब सीरियसली आपका माइंड बन जाएगा, आप मुझे बता दीजिएगा, नंबर सेव कर लो, जब करना होगा मुझे बता दीजिएगा, तब मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। तीसरी पर्सन आपने बता दी। अब यहाँ पे आपने आगे का सिनेरियो बनाना क्या है, उस चीज के ऊपर फोकस करें। अब वो बंदे का नंबर आपने सेव करवा लिया, वो आपके स्टेटस वॉच कर रहा है, आपके स्टेटस वॉच करके वो आपको मैसेज करता है कि मुझे भी बता दो क्या काम करना है। यू हैव टू सीन देयर मैसेजेस, आपको वहां पे जस्ट उसके मैसेज को सीन करना है, देन इग्नोर देम।
आपको उसके बाद उनको इग्नोर करना है, सीन करो इग्नोर कर दो। वो मैसेज कर रहा है कि मुझे बताओ काम कैसे करना है, कैसे पैसा कमाना है, आपको जस्ट सीन करना है, इग्नोर करना है, सीन करना है, इग्नोर करना है। दूसरे दिन उसको मैसेज कर दो आप सीरियस नहीं हो, जब सीरियस हो जाओगे मैं काम सिखा दूंगा। बस उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं करना। अब उसके 10 मैसेज आए, 20 मैसेज आए, 50 मैसेज आए, आपको वहां पे इग्नोर करना है। यहाँ पे आप अपनी वैल्यू बनाओगे, अपने काम की वैल्यू बनाओगे, अपने आप को अप लेवल पे लेके जाओगे, अपने रोजगार को इज्जत दोगे, अपने काम को इज्जत दोगे। फिर वो बंदा समझेगा कि यार ये काम तो बड़ा ऑथेंटिक काम है, मैं इस बंदे के तरले कर रहा हूँ, मुझे काम बताओ, ये मुझे काम नहीं बता रहा, तो कोई ऐसी चीज तो है इस काम में कि जिस वजह से ये बंदा मेरे पीछे नहीं पड़ रहा। तो थर्ड चीज कि आपने उस पर्सन को पॉइंट आउट करके इस तरह का सिनेरियो बना के आपने उसके ऊपर प्रॉपर इस तरह की वर्किंग करनी है। किन किन मेंबर्स को क्लियर हो चुका है जरा जल्दी से मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके बताएं क्विकली। ये चीजें आपको वो चीजें हैं जो आप करोगे तो काम समझ में आएगा, आपके मेंबर्स समझेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पाकिस्तानी कौम है ना, तो पाकिस्तानी कौम को जब तक आप मिसालों से या ऊट पटांग हरकतों से नहीं समझाओगे तो ये लोग नहीं समझते, ठीक है ना। आप लोग एक बंदे को कह दोगे ना कि यार ये चेयर के ऊपर अभी ताजा ताजा पेंट किया है तो यार इधर ना बैठना, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो आपकी बात को नहीं समझेगा। वो अपनी उंगली लगा के जरूर देखेगा, अपनी उंगली उस बंदे ने जरूर गंदी कर लेनी है, ठीक है ना। बाद में आपसे ही उसने कपड़ा मांगना है, यार उंगली साफ करनी है, कपड़ा है आपके पास, जरा बताना जरा। फिर कपड़ा भी उसने आपसे ही मांगना है, आप नहीं कहना कि यार मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम ना बैठो, अब कपड़ा भी तुम मुझसे ही मांग रहे हो। ऐसे लोग का होते हैं, ठीक है। थर्ड चीज मैंने आप लोगों को बता दी, क्लियर है, जबरदस्त हो गया। चले जी, अब नेक्स्ट फोकस करते हैं। अब नेक्स्ट फोकस करते हैं। अब देखें, अब वो पर्सन जाहिर सी बात है आपकी बात को फॉलो अप करेगा। अब इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा समझाने के बाद ना वो क्या करते हैं, आपकी बात को सुन लेते हैं और आपके साथ ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा मेरी बात को फोकस करें। अब सेम एज इट दोबारा से इंटरव्यू वाली साइड पे आ जाएं। अब इंटरव्यू वाली साइड पे उस बंदे को हमने जॉब पे रख लिया, उसको कहा कि तुम्हारी 30,000 रुपया पर मंथ सैलरी है, तुमने 8 बजे से लेकर रात 5 बजे तक काम करना है। अब वो बंदा कहता है कि भाई मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा के आऊंगा। तो सर जी आप मुझे पहले पैसे दें, आप मुझे पैसे दें, मैं आपकी जो यहाँ पे आऊंगा सैलरी पे आऊंगा, यहाँ पे काम करूंगा, जब आप मुझे सैलरी दोगे ना फिर उसमें से काट लेना। तो नौकरी में ऐसा होता है? जल्दी से बताओ जरा, ऐसा होता है? क्विकली जरा मुझे जल्दी से बताओ, ऐसा होता है? ऐसा होता है? जल्दी से बताएं, होता है? नहीं होता। तो फिर जब आपके मेंबर आपको कहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट कर दो, तो फिर आप क्यों मेरे पास चले आते हो कि सर वो तो कह रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दो। सर मैं क्या जवाब दूं, किसी के पास जवाब नहीं है इसका, किसी के पास जवाब नहीं है। अब वो बंदा कहता है मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दे, जब मैं कमाने लग जाऊंगा फिर मैं आपको यहाँ पे काम दे दूंगा। यहाँ पे अगेन आपने अपने काम को वैल्यूएबल बनाना है, यहाँ पे आपने अपने काम को वैल्यू बनाना है विद एग्जाम्पल। कैसे? आपने उसको एक छोटी सी एग्जाम्पल देनी है। छोटी एग्जाम्पल कैसे? दो मिसालें ऐड करूंगा, आपको समझ लग जाएगी। आपने उसको कहना है, अगर यहाँ पे दो तरह के काम आ जाएंगे। एक तो वो बंदा कहता है कि इन्वेस्टमेंट मेरी आप कर दो, मेरे पास पैसे नहीं है। आप उसको बताओ कि भाई नौकरी में भी इन्वेस्टमेंट होती है, एक ये एग्जाम्पल ऐड करो। उसके बाद अगर आपको कहता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट आप कर दो, मैं कमाने के बाद आपको पैसे दे दूंगा, तो आपने उसको छोटी सी एग्जाम्पल देनी है। कैसे देनी है एग्जाम्पल, उसकी जरा बात को समझें। आपने उसे कहना है कि जी ठीक है सर, एक जो सर भी ना कहें बल्कि आपने उसे कहना ठीक है ओके, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। अगर तो उसका करेक्ट जवाब दे दिया और उस करेक्ट जवाब के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो बना, अगर उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट बनती हुई तुम्हारी, मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, बोलो डन है। एक सवाल पूछूंगा, उसको तुम्हें सही जवाब देना है। आप वो कहेगा जी ठीक है मुझे सवाल पूछें। आपने उससे सवाल पूछना है कि लाइफ में कभी एग्जाम दिए हैं, लाइफ में कभी पेपर दिए हैं? जब पेपर देने के लिए जाते हो तो मुझे बताओ, सबसे पहले जाहिर सी बात है एडमिशन भेजते हो, तो मुझे बताएं कभी एग्जामिनर को जाके ये कहा है एग्जामिनेशन हॉल में कि सर मेरे पास एडमिशन की फीस नहीं है, मैं एडमिशन की फीस पे नहीं कर सकता, आप मुझसे सबसे पहले एग्जाम ले लें, मैं यहाँ से पास हो जाऊंगा, अच्छे मार्क्स ले लूंगा, उसके बाद जॉब पे लग जाऊंगा, वहां से पैसा कमाऊंगा, फिर मैं आपको एडमिशन के पैसे दूंगा। तो उससे पूछो कि अगर ऐसा होता है, अगर यस होता है तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, अगर नो तो फिर इन्वेस्टमेंट तुम्हें करनी होगी। तो मुझे बताएं क्या ऐसा होता है? जल्दी से जरा बताएं, जल्दी से बताएं। समझ आई एग्जाम्पल? उस बंदे से पूछो, उस बंदे से पूछो भाई कि भाई ये क्या चीज है। उस बंदे से पूछो कि वो बंदे को समझ आएगी। उसको कोई जब एडमिशन में ऐसा नहीं होता तो मुझे मेरे भाई, मेरे दोस्त कैसे होगा कि आप कहो कि बिजनेस प्रोवाइड करूं और इन्वेस्टमेंट में आपकी करूं? नो भाई ऐसा नहीं होता। चलें, अब मैं यहाँ पे आपकी एक और बात क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले आप मेरी इन्वेस्टमेंट कर दो, पहले आप मुझे डॉलर सेंड कर दो, फिर मैं आपको क्या करूंगा, आपको पेमेंट सेंड कर दूंगा। ऐसा होता है? अब भी मिसाल सुने, एक और मिसाल सुने।
अब जरा नेक्स्ट मिसाल सुने, बड़ी मजे की मिसाल है। आपने उससे पूछना है, अच्छा जी आप कह रहे हो यहाँ पे दो तरह के तरीके होते हैं। आप उसको पहले ये चीज कह सकते हो कि भाई मुझे आपकी इन्वेस्टमेंट लेने से कोई कंसर्न नहीं है। आप अपना बाइनेंस का अकाउंट अगर आपका है, आपके फ्रेंड का है नहीं है, तो आप खुद बाइनेंस का अकाउंट बनाओ, खुद वहां से डॉलर परचेज करो, खुद फिर ज्वाइनिंग करो, मुझे सेंड ही ना करो। यहाँ पे आप किस्सा ही खत्म कर देते हो। लेकिन इन केस वो कहता है कि मेरा बाइनेंस का अकाउंट भी नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसी चीज भी नहीं है कि जिससे मैं आप प्रॉपर क्या कर सकूं, आप लोगों को यहाँ पे डेवलप कर सकूं, दे सकूं। तो आप उसको क्या मिसाल दोगे? आपने उसको मिसाल देनी है कि भाई कभी बैंक में गए हो, कभी बैंक गए हो, तो उसने आपको कहना है कि जी गया हूं, तो या नहीं भी गया कुछ भी है, अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो कभी बैंक ही नहीं गया, कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी होते हैं ना, बता देते हैं मैं तो कभी बैंक ही नहीं गया, तो काम ही खत्म हो गया कि ये बंदा मुझसे सवाल पूछने लगा, मैं तो काम ही खत्म कर दूं, मैं बैंक ही नहीं गया। उसने पूछना है कि कभी बैंक में सिनेरियो तो देखा है ना कि चेक वगैरह होते हैं, कैश होते हैं, ऐसे होता है ना। तो आपने उसको मिसाल देनी है कि मुझे फिर एक सवाल का जवाब दो, अगर इस सवाल का जवाब यस में हुआ, या अगर मेरी साइड पे हुआ तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तुम्हारी साइड पे हुआ तो तुम इन्वेस्टमेंट कर देना, ठीक है? वो कहेगा जी ओके। उसे बोलो कि जब बैंक में जाते हो, तो जब कैशियर कैश काउंटर पे जाते हो, तो मुझे बताओ सबसे पहले कैशियर को चेक देते हो, उसके बाद आपको कैशियर पेमेंट देता है, या पेमेंट कैशियर आपको पहले दे देता है फिर आपको चेक देता है? तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे पहले कैशियर को चेक दोगे, वो चेक डेबिट करेगा, वहां पे प्रॉपर आपकी कैश करेगा, सॉरी कैश करने के बाद देखेगा कि इस बंदे का कितना चेक है, डिटेल करेगा, फिर उसके बाद उसको चेक देगा, चेक लेके बाद उसको पेमेंट देगा। ऐसे होता है ना। तो आप इसको कहना है कि भाई मेरे दोस्त, मेरे शहजादे, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि जब आप सबसे पहले यहाँ पे पैसे पे करोगे तो ही डॉलर लेंगे ना, वैसे कैसे आएंगे? तो जब बैंक में भी ऐसे होता है तो कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है? तो अगर वो बंदा फिर भी कहे नहीं 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 मैं तो नहीं कर सकता, तो आप उसको कहें कि भाई तुम नहीं कर नहीं सकते, आप करना चाहते ही नहीं हो, ठीक है? आप अब भी नाकाम हो, परसों भी नाकाम थे, उससे पहले भी नाकाम थे, और आने वाले सालों में भी आप नाकाम ही रहना चाहते हो, तो भाई आप यहाँ पे ही रहो, आपकी कोई कंसर्न नहीं है, आप नाकाम करो, ठीक है? आप उसको यहाँ पे कह के वाइंड अप कर दो, उसकी बात को खत्म कर दो। और फिर जब वो कहे ना कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उसके साथ ही डीलिंग के साथ ही आप उसको एक और स्क्रीनशॉट सेंड करो, या आपकी अर्निंग है तो अपनी अर्निंग सेंड करो, या टीम में किसी की अर्निंग है टीम की अर्निंग सेंड कर दो कि अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके नीचे कैप्शन लिखें, ये बंदा भी सबसे पहले मेरे पास आया था और ये भी मुझे सबसे पहले कहता था कि मेरी इन्वेस्टमेंट आज कर दो, इसको मैंने बैंक वाली मिसाल दी, नेक्स्ट इस बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही इन्वेस्टमेंट करके हजारों कमा रहा है। उस बंदे का माइंडसेट वहीं पे पकड़ा जाएगा कि यार ये बंदा क्या आफत है, ये बंदा क्या आफत है। ये स्किल्स आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि आप अपने माइंड को प्रॉपर निकालो। यार मैंने अपनी वैल्यू पे बनाई है, तो ये मिसालें मैंने खुद देखी हैं, ऑब्जर्व करी हैं। आप अपनी वैल्यू बनाओगे तो आपकी खुद वैल्यू बनेगी, ठीक है? अब यहाँ पे वो बंदा आप इन्वेस्टमेंट करेगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बाद आप उसको प्रॉपर क्या करते हो, ज्वाइनिंग अपनी क्लोज कर सकते हो, ठीक है? ज्वाइनिंग फिर आप अपनी क्लोज कर सकते हो, वो बंदा पेमेंट करेगा, यहाँ बाइनेंस से ले लेगा, अगर कोई भी प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग करेगा, आपके साथ काम करेगा, अटैच होगा, सिस्टम में आएगा तो सिस्टम में करके काम करेगा, अच्छे तरीके से करेगा। अब जरा मैं बात कर लूं यहाँ पे बैठे हुए माशाल्लाह से हमारे शहजादों की, जो यहाँ पे शहजादे और हमारी माशाल्लाह से शहजादियां यहाँ पे बैठी हुई हमारी टीम की। अब मैं बात कर लेता हूँ इन लोगों की, दूसरों पे तो पर इन लोगों ने बड़ा हंस लिया, अब मैं बात करता हूँ आप लोगों की। अब जरा मुझे जल्दी से बताएं कि मैंने बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी की मुझे इची बीची नहीं पता, मतलब मुझे पता ही नहीं है चावल को क्या करना है, चिकन को क्या करना है, मसालों को क्या करना है, कुछ भी नहीं पता। तो मुझे बताएं, मैं बिरयानी बना लूंगा? जरा जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। अब आप लोगों की बात होने लगी है, जल्दी से जरा आ जाए, जल्दी से जरा लाइन में लग जाए, फटाफट से बता दें, फटाफट से जल्दी से बता दें। बिल्कुल ओके जी, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। चलें एक और एग्जाम्पल देता हूं। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, एक और एग्जांपल देता हूं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे प्रॉपर ये है, देखें, अब मुझे बाइक मेरे पास मौजूद है और मैंने तकरीबन आधे घंटे में यहाँ से लाहौर से किसी पॉइंट तक पहुंचना है, और अगर बाइक पे जाऊं तभी आधे घंटे में जा सकूंगा, अगर पैदल जाऊंगा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? अब मेरे पास बाइक है, बाइक पे जितनी मर्जी स्पीड में चला जाऊं ना, अब फीमेल का भी कर लें, फीमेल के पास स्कूटी लगा लें, चले फीमेल के पास स्कूटी है, ठीक है? अब मुझे बाइक पे या स्कूटी पे जाऊं तो मैक्सिमम आधा घंटा ही लगेगा, जितनी मर्जी स्पीड में भी चला जाऊं। तो अगर मुझे बाइक या स्कूटी चलानी नहीं आती तो मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा? जल्दी से जरा मुझे बताएं, क्विकली, जल्दी जल्दी से बता, जल्दी से बताएं, क्विकली जल्दी से बताएं। नहीं पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मुझे क्या करना होगा? बाइक सीखनी पड़ेगी, स्कूटी सीखनी पड़ेगी, यस और नो? जल्दी से बताएं क्विकली। मुझे बाइक चलाना सीखना पड़ेगा, कोई स्कूटी चलानी सीखनी पड़ेगी, यस और नो? ओके जी, यस। और बिरयानी बनाने के लिए मुझे बिरयानी सीखना पड़ेगी, कैसे बनानी है, यस और नो? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं।
ओके जी, जबरदस्त काम हो गया। अब चले, अब मैं थोड़ी सी फीमेल्स की बात कर लेता हूँ। माशाल्लाह से फीमेल्स ने अबाया पहना होता है, शोल्डर बड़े अच्छे से कॉम्ब किया होता है उन्होंने, और शोल्डर की वो जो राउंड शेप करती हैं, और उनको अगर वो बनाना ही नहीं आता होगा, उनको उस तरह से स्कार्फ लेना ही नहीं आता होगा, तो मुझे बताएं क्या वो ले पाएंगी? यस और नो? फीमेल बताएं, जल्दी से बताएं। अगर आपको पता ही नहीं है कि कैसे स्कार्फ को प्रॉपर राउंड शेप में करना है, कहाँ पे पिन लगानी है, आप कर पाओगे? नो। चले, अब जरा मेंबर्स यहाँ पे आ जाएं, अब बॉयज की तरफ आ जाए। अब बॉयज ने जाना है, एक शादी में जाना है, और कैजुअल ड्रेसिंग करके आनी है, और एक बंदा पिंड से उठ के आ गया है, ठीक है, और उसको शहरों की ड्रेसिंग का नहीं पता, उसने सीखा भी नहीं है, तो मुझे बताएं वो प्रॉपर ड्रेसिंग अच्छी कर पाएगा? जल्दी से बताएं, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। चलें, तो मेरे प्यारे से शहजादों, कि जब यहाँ पे आप लोगों ने लाखों कमाने हैं, लाखों की टीम बनानी है, लाखों की अर्निंग करनी है, सारा कुछ करनी है, सीखे बगैर कर लोगे? जल्दी से जरा मुझे बताओ, सीखे बगैर कर लोगे? सीखे बगैर कर लोगे? बोले यस, बोले यस जी सर हम कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपके माइंड यहाँ पे क्लियर नहीं हुए, जल्दी से बताएं। बोले यस सर, यस यस बोले ना, कि हाँ जी सर मैं लाखों की टीम बना लूंगा। यस यस बोले, यस बोले कि सर सीखे बगैर कर लूंगा। जल्दी से बताएं। ये देखे ना, बीच में गड़बड़ हो रही है, ये यस नो कंबाइन हो रहे हैं। ये वो लोग जो डबल माइंड हो रहे हैं, ये अभी तक ना इनके दिमागों की बत्तियां नहीं खुली, इनको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये अभी भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, इनको नहीं समझ लग रही। ठीक है, जल्दी से बताएं। ये देखें, यहाँ पे यस के भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं यस 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 कह रहे हैं। ओके जी, ये देखें, एक और यस आ गया, और भी यस आएंगे। ये देखें यस, ये देखें मैम शमा के भी यस आ गया, तो ये काफी, ये देखें उस्मान का भी यस आ गया। तो सीखे बगैर कर लेंगे। तो भाई अगर सीखे बगैर आप बाइक चलाओगे ना, तो वो कहते हैं ना पंजाबी में, रगड़ा ही लगनगियां फिर ਤੁਹਾਨੂੰ कदी गिट्टे आते थे कदी ਤੁਹਾਡੀ बाह आते। ठीक है, तो ये काम होना है आप लोगों के साथ। इसीलिए पहले काम को सीखे, काम को सीखेंगे तो काम समझ में आएगा, और काम अच्छे तरीके से आप लोग करोगे। सेशन भी आप लोगों के लिए रखे जाते हैं, इसीलिए काम को सीखने की तरफ आया करें। अर्निंग भी होगी, टीम भी बनेगी, प्रोग्रेस भी होगी, पैसा भी कमाओगे, इज्जत भी कमाओगे। इसलिए कहता हूँ कि काम को समझे और काम को सीखे। माशाल्लाह बड़े हंसते हंसते माशाल्लाह आप लोग अच्छे लगते हो, ठीक है ना, बहुत अच्छे हंसते हैं कि सर अब इस तरह का सेशन तो आप कहते होगे कि सर 2-2 घंटे का भी सेशन रख लेना, तो हम लोग करते रहेंगे। इसीलिए कहता हूँ, जब आप बिरयानी बगैर सीखे नहीं बना सकते, बाइक बगैर सीखे नहीं चला सकते, तो टीम कैसे बगैर सीखे बना सकते हो? अर्निंग कैसे बगैर सीखे कर सकते हो? गाइडलाइन कैसे बगैर सीखे दे सकते हो? स्लोट्स को कैसे बगैर सीखे समझ सकते हो? गाइडलाइन को, स्किल्स को, टीम को लीड कैसे बगैर सीखे कर सकते हो? ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे आज के सेशन में। और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सेशन में बड़ा मजा आया होगा। जाहिर सी बात है, जब आप लोग यहाँ पे हंसते मुस्कुराते हैं ना, काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहट सलामत रखे सब मेंबर्स की, और अपने हिफ्ज़ो-मान में आपको रखे। इसीलिए मैं आप लोगों के ऊपर जान मारता हूँ, और आप लोगों को स्किल सिखाता हूँ कि आप लोग इन चीजों से सीखो, इन चीजों से समझो। और अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे ये भी चीज पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटी दी है, और आप लोगों की दुआओं से, कि जो सेशन हमारे होते हैं ना, हर सेशन अलग ही किस्म का होता है ना। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसीलिए कहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। सेकंड चीज, अपने आप को कभी भी डाउन नहीं लेके जाना, अप लेवल तक लेके जाना है। थर्ड चीज, क्या आपने उस बंदे को जो आपको नेगेटिव करता है, उसको आपने पॉइंट आउट करना है। जो कहता है जी मुझे यहीं पे समझा दो, मुझे समझ नहीं आई, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ, मुझे ऐसे नहीं हुआ, मुझे वैसे नहीं हुआ, तो ये जो बंदे कहते हैं ना, उसको आपने पॉइंट आउट करना है। और फोर्थ और लास्ट चीज क्या थी, कि आपने उस वहां पे जाके प्रोमिनेंट चीज करनी है, उस बंदे को विद एग्जाम्पल बताना है। जो आपको कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट आप सेंड कर दो, या इन्वेस्टमेंट पहले आप कर दो, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं कमाने के बाद दे दूंगा, विद एग्जाम्पल बताओगे, आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएंगी। गाइडलाइन मैंने आप लोगों को अच्छे से बताई हुई है, कैसे काम करना है, कैसे देनी है, किस तरीके से बताना है, क्या क्या बताना है, सारा कुछ मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये चीजें आपको मैंने अच्छे से बता दी है, और अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा अच्छे से कामयाबी दे। तो यहाँ पे मैम ज़ारा आप कुछ कह रही हैं, सेकंड अपलाइन जाना है, मिसिंग प्लीज कोई बता दे। मेक योर सेल्फ, मैम आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आप इंशाल्लाह रिकॉर्डेड अटेंड कर लीजिएगा, नो इशू, ठीक है। वो काफी अब जाहिर सी बात है, जिस वे में पहले डिलीवर किया जा रहा था, अब वो वे अगेन नहीं आता ना, तो आपको इंशाल्लाह रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो आप रिकॉर्डेड अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो लीडर्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहा होगा। और एक और बात आपको बताऊं, एक और बात बताऊं, ये सेशन ये सेशन आपको पता है फ्री में आप लोगों को दिया गया है, फ्री में मिला, मुफ्ते में। और मेरा ख्याल है कि जब फ्री में इतनी अच्छी स्किल्स मिल जाए ना, और इतनी अच्छी चीज मिल जाए। अब देखिए, आप लोग कॉमेडी शोज देखते हो, टीवी पे देखते हो, एलईडी पे देखते हो,
पैसे पे करते हो ना, केबल के पैसे ही देते हो ना हंसने के लिए भी। आप जाते हो कॉमेडी कॉमेडी जो प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे जाते हो, जाहिर सी बात है पासिस लेते हो, टिकट लेते हो, आप लोग हंसने के लिए जाते हो, पैसे लेते हो ना। तो यहाँ पे देखिए स्किल्स भी आपको फ्री, मोटिवेशन भी आपको फ्री, एंटरटेनमेंट भी आपको फ्री, आपके माइंड भी आपके फ्री हो गए, अच्छे से खुश हो गए। अच्छा, अब माइंड वो वाला फ्री नहीं क्या कल से पैदल, नो, माइंड वो फ्री कि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो गई। अब मुझे ना कभी कभी मैं बोलते बोलते भी ना देखता हूँ कि मेरे मेंबर ना लकीर के फकीर ना बन जाए। अब माइंड का फ्री मतलब कहने से मतलब कि सर आपने तो मेरा माइंड ही फ्री कर दिया है, मेरे माइंड में तो अब कुछ बाकी बचा ही नहीं है, मैं तो अब काम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है ना, कुछ इस तरह के भी सोचने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है, अच्छे तरीके से ना आप लोगों ने अच्छे से काम करना है, मेहनत करनी है। अल्लाह ताला की पाकजात हम सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सुबह मॉर्निंग के सेशन में। ओके जी, जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज।